प्यारे बच्चों, कुरान पाक इस्लाम का आईना है। जैसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, वैसे ही कुरान मजीद खुदा की आखिरी किताब। इसके बाद कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं हुई, जिससे साबित होता है कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम मकसद कुरान पाक पर खत्म कर दिए। बच्चों, हर आसमानी किताब में दुनिया वालों की तरफ से तब्दीलियां होती रही हैं, लेकिन कुरान पाक जिस सूरत में अल्लाह की तरफ से रसूल पर उतरा, उसी सूरत में हर हरफ आज तक मौजूद है। इसलिए तिलावत करने वाले को ये रूहानी एहसास होता है कि वो अपने खुदा और रसूल से बातें कर रहा है। रमजान शरीफ का महीना तमाम महीनों में मुबारक इसलिए है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को कुरान पाक की आयतों का अजीम तोहफा दिया। बच्चों, कुरान पढ़ना भी एक इबादत है। कुरान का ईमान है वो अल्लाह के किसी भी इम्तिहान से बाइज्जत गुजर सकता है। मैं तो खुदाए पाक से दुआ करता हूं, इस तरह मुसलमान को मुसलमान बना दे, हर एक को तू हाफिज़े कुरान बना दे। मैं कहता हूं बेगम, सारी दुनिया में जिस तरह मेरे बचपन के दोस्त मौलवी बशीरुद्दीन का जवाब नहीं, उसी तरह उनकी बेटी लाखों में एक। आप भी अजीब बातें करते हैं। आपकी दोस्ती और नाजिमा की लियाकत अलग बात है। मैं भी अपनी सहेली रहीमा से वादा कर चुकी हूँ कि अपने बेटे मकसूद की शादी जमीला के सिवा और किसी से नहीं करूंगी। बेगम, हम तो दिल के मरीज हैं, न जाने कब दौरा पड़े और कब आंखें बंद करनी पड़े। तुम्हारी इस पसंद की जद्दोजहद में वक्त तूल न पकड़ जाए, इसीलिए आज ये बात छेड़ी है। ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। परसों ईद मिलाद का जलसा है। नाजिमा और जमीला दोनों ही शरीक होने वाली हैं। ये फैसला मैं उसी मुबारक दिन पर छोड़ती हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह। देखना बेगम, हमारी पसंद का ही मोती तुम्हारी कसौटी पर पूरा उतरेगा। सलाम अलैकुम अब्बा जान। जीती रहो बेटी। खुदा के फर्ज से मैंने 20 सिपारे हिस्स कर लिए। जज़ाकल्लाह। परवरदिगार तुम्हें जल्द ही हाफिज कुरान भी बना दे। आपके द्वारे तो हाफिज कुरान भी बन जाऊंगा। आमीन। खुदा तुम्हारी ये आरजू पूरी करे। मेरी तो बस एक ही आरजू रह गई है। कौन सी आरजू अब्बा जान? हर जवान बेटी के बाप की हर पल बस यही आरजू होती है कि कब उसकी लाडली बेटी के हाथों में मेहंदी लगे और कब कोई डोली उसे पराए घर ले जाए। जाइए अब्बा जान, मुझे घर से निकालने की बातें बार बार मत किया कीजिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हाँ, कल तायरा के ईद मिलादुन नबी का जलसा है। हाँ? मुझे वहाँ नात शरीफ पढ़नी है। कोई अच्छा सा कलाम दे दीजिए ना। अभी लिखे देता हूँ, अभी लाता हूँ। तुम पे नाज़िल हुआ कुरान रसूले अरबी। रहमत
या आप किस हिसाब किताब में उलझे हुए हैं? मैं आज सारे हिसाब सुलझा कर आई हूँ। क्या बात है बेगम, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है, हम भी तो सुने। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर ऐसी बात हुई कि बस हम तो आपकी पसंद के कायल हो गए। हमारी पसंद बेगम? जी हाँ, आपकी पसंद नाजिमा। जब वो सफेद लिबास पहने हुए नाते रसूल पढ़ रही थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई आसमानी हूर जमीन पर उतर आई हो। बस अब तो दिल चाहता है कि जल्द से जल्द उसे बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। सुभान अल्लाह बेगम, इस बरकत वाले दिन आपकी आंखों ने हकीकत का जलवा देख लिया। फिर क्यों न हो, जहाँ जहाँ नाते रसूल पढ़ी जाती है वहाँ सरकार दो आलम व नफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं। वहाँ जो भी होता है उसमें मशीयत इलाही शामिल होती है। अरे जमीला, कभी कभी आधी रात को मैं नींद से उठकर सोचता हूँ कि अगर अल्लाह मियां ने मोहब्बत नाम की बीमारी न बनाई होती तो क्या होता। हाँ, वाकई मोहब्बत ना होती दुनिया में तो क्या होता? तो मैं जो रेगिस्तान में ऊँटों का दवाखाना खोल लेता और फरहाद दूध की नहर निकालने के बदले दूध की डेयरी खोल लेता। हाँ तो भी तुम तो मोहब्बत को मजाक समझते हो। मैं कहती हूँ खुदा ने मोहब्बत ना पैदा की होती तो उसकी बनाई हुई जन्नत ही बेकार हो जाती। वो कैसे? सुना है जो लोग मोहब्बत करते हैं ना वही जन्नत में जाते हैं। हाँ, और तुम्हारी माँ ने हमें जहन्नुम भेजने की ठान रखी, उसका क्या होगा? वो इसलिए कि मेरी माँ एक ऐसे जौहरी के बेटे के हाथ में मेरा हाथ देना चाहती है कि जिसका नाम भी लेना जूती की तौहीन समझती हूँ। हाँ, और जबरदस्ती तुम्हारी माँ ने गैया के जैसे उसके खूंटे से बांध दिया तो? अरे देखना, वक्त आने पर माँ और मोहब्बत में जंग छिड़ गई तो इंशाल्लाह फतेह मोहब्बत की होगी। ए जमीला, तुम्हें गरीब ड्राइवर का दिल बहलाने के लिए कह रही हूँ कि वाकई तुम्हारा जन्नत में जाने का इरादा है? जन्नत में जाने का ही नहीं, तुम्हें भी साथ ले जाने का इरादा है। सच जमीला? हाँ। ए खुदा के मकबूल बंदे, दुआ फरमाइए कि अब मेरे बेटे की शादी जल्द अज जल्द लाजिमा से हो जाए। मैंने बड़ी ही उम्मीदों के साथ दामन फैलाया है। ए कामिल वली, अगर मेरी आरज़ू पूरी हो गई तो मैं बहू और बेटे को लेकर आपके आस्ताने पर हाजिरी दूंगी। हर साल की तरह गिलाफ चढ़ाने के साथ उर्स पर मेहमानों को नियाज खिलाऊंगी। जज़ाकल्लाह। खुर्शीद बेगम, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए, आपकी मन्नत कबूल है, क्योंकि ये दरगाह अमीन है। इसकी खास करामत ये भी है कि यहाँ पर रखी हुई अमानत को सिवाय उसके हकदार के दूसरा कोई भी उठा नहीं सकता। वाह 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 मुंशी जी, मकसूद ने कारोबार में हमारा हाथ बटाकर यह साबित कर दिया कि वो जौहरी खानदान का एक होनहार वारिस है। इसमें क्या शक है हुजूर, फोन तो सच करके बोलता है। मुंशीगिरी की 7 पुश्तों की कसम, मैंने जवाहरात की दुनिया में ऐसा नगीना नहीं देखा। अब हमारा ख्याल है कि इस नगीने को मौलवी बशीरुद्दीन की अंगूठी में जड़ दें। आपका क्या ख्याल है? वाह वाह हुजूर, सुभान अल्लाह कहते कहते दुनिया की जबान थक जाएगी। मैंने जवाहरात की दुनिया में न ऐसा नगीना देखा है, न ऐसी अंगूठी। आप जरा मकसूद को टटोल कर देखिए कि वो इस रिश्ते से खुश भी है या नहीं। हुजूर, आजकल के जमाने में जरूरी है कि पहले लड़के को लड़का पसंद करे, बाद में माँ बाप। आप फिक्र न करें, मैं आदि मकसूद मियाँ के दिल के समुंदर में गोता लगा कर आता हूँ। अरे गफूर! हुजूर, आपकी 1000 बरस की उम्र है, जरा इधर तो आइए। क्या बात है मुंशी जी, आज आपके होठों पर 7 पुश्तों की मुस्कुराहट तैर रही है। सारी दुनिया की मिठाइयाँ खरीद कर अपने शहर में बांट दूं, ऐसा ख्वाब देखा है। मुंशी जी, ख्वाब देखने की आदत अच्छी नहीं। अगर ताबीर ठीक न हुई तो जिंदगी खुद एक ख्वाब बन जाती है। जी नहीं, मुंशीगिरी की 7 पुश्तों की कसम, मैंने 40 साल की जवानी में ऐसा ख्वाब नहीं देखा। क्या देखा है? यही कि मौलवी बशरुद्दीन की बेटी नाजिमा की डोली आपकी हवेली में आई है और आपने बढ़कर
उसके मेहंदी वाले हाथ चूम लिए। अगर ये ख्वाब सच्चा हुआ तो? खुदा की मर्जी के आगे हमारा सर हमेशा खम रहा है और खम रहेगा। यानी आपको नाज़िमा पसंद है? अगर मेरे वालिदैन की आरज़ू इस निस्बत में शामिल रही तो मेरी जुबान से लब्बैक के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। अरे अब्दुल, महमूद, मुकरी, तारिक, देखो आज तुम सबकी छुट्टी। 2 महीने पहले ईद मनाओ। अरे तुम पहले हो, आज तुम्हारी भी छुट्टी। हजूर मुझे कल की भी चाहिए। कल फिर सारी जिंदगी छुट्टी में गुजारोगे? जाओ। क्या करूं हजूर, खानदानी आदत है। अपना सारा खानदान इतवार को पैदा हुआ है। $5 मामू। भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का सारे पैसेंजरों ने हड़ताल कर दी है। आदाब बंधु मियाँ। अरे क्या जब्बार मियाँ, हमारी टैक्सी की तरह आजकल तुम्हारे इश्क का मीटर कैसे चल रहा है? क्या बताऊं मियाँ, खुदा झूठ ना बुलवाए, वेटिंग ज्यादा रनिंग कम है। तो फिर बुड्ढी से अपनी गाड़ी की पासिंग करवा लो ना यार। पासिंग करवा लूं? हाँ। अरे अपना तो आरटीओ नाराज है यार। बुड्ढी चाहती है कि ड्राइवर के किराए के बदले उसकी बेटी जौहरी मंजूर अहमद की प्राइवेट पर सवार हो जाए। अरे जौहरी साहब क्या चाहते हैं? अरे उनकी निगाह में तो पैसेंजर है। वो कौन है? अपने मौलवी साहब की बेटी नाज़िमा। मर गए। तो क्या तुम इस तरह एम्प्टी चक्कर लगा लगा के इतना महंगा पेट्रोल खराब करोगे मेरे? बंधु मियाँ, हाँ मेरा नाम भी जब्बार है। हाँ। अगर बुढ़िया को चक्कर में डालकर उसकी चिड़िया जमीला को अपने पिंजरे में बंद नहीं किया तो देख लेना। लेकिन इसमें थोड़ी तेरी मदद की जरूरत है यार। बोल यार, बोल बोल। बुढ़िया जो भी कहे उसे करके उसके दिल पे सिक्का जमाना, ताकि उसको लगे कि अपने सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी सच्चा हमदर्द है ही नहीं। फार्मूला अच्छा है, मैं तैयार हूँ। लो नाम लेते बुढ़िया के। 100 साल के बाद ही पीछा छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। बेटा कैसे हो? अच्छा हो, क्या बात है आप आज इस तरफ? जरा सौदा खरीदने बाजार गई थी, सोचा तुम लोगों से भी मिल लो। बहुत दिन हुए इसे भांजे को भी नहीं देखा, कहाँ है वो? वो तो अभी अभी सवारी लेके गया है। क्या बात है खालाजान, कहिए ना। जरा कुछ सामान घर तक पहुँचाना था। बंधु भाई, खालाजान को सामान के साथ घर पहुंचा। क्यों नहीं? आइए। आइए खालाजान, बैठिए। बेटा घर कब आओगे? घर क्या आना, अपने ही घर है खालाजान। जरूर आना। हाँ जरूर। अच्छा। अरे भाई मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन जौहरी साहब, आप मेरे गरीब खाने पर? आइए आइए, तशरीफ लाइए। आदाब से। आदावर से। क्यों भाई, एक दोस्त अपने दोस्त के घर नहीं आ सकता? ये तो आपका अखलाक है, वरना शहर का नामवर जौहरी इस मामूली मौलवी के गरीब खाने पर। हम दुनिया के बनाए हुए नहीं, दिल के बनाए हुए रिश्तों पर यकीन रखते हैं। आप ऊपर तशरीफ रखिए। नहीं, ये जगह आपके लायक है। तकल्लुफ छोड़िए बशीरुद्दीन, मैं अपना मकाम बखूबी जानता हूँ। तशरीफ रखिए। फरमाइए, खादिम के लिए क्या हुक्म है? हुक्म? शर्मिंदा न कीजिए बशीरुद्दीन, आज तो मैं कुछ और ही सोच कर आया था, लेकिन काश खुदा से मैंने आज कुछ और मांगा होता। वो क्यों? मैं आज खुद आपके पास हाजिर होना चाहता था, एक बहुत जरूरी बात करने के लिए। फिर देर किस बात की है? जौहरी साहब, दादा मरहूम कहा करते थे, जब लड़की सियानी हो जाए और नींद में ही मुस्कुराने लगे तो उसके हाथ जल्द पीले कर देने चाहिए। इस गरीब के लिए वो वक्त आ गया है। वल्ला आपने तो मेरी जबान पर रुके हुए अल्फाज छीन लिए। मैं खुद नाज़मा का हाथ मांगने आया हूँ, अपने मकसूद के लिए। अगर ये रिश्ता आपको मंजूर है जौहरी साहब, तो आपके जाहो हशमत का ख्याल रखते हुए मैं एक अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ये शादी मैं शरीयत मोहम्मदी के उसूलों पर करना चाहता हूँ। बशीरुद्दीन, मैं भी चाहता हूँ कि जो कानून पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को दिए हैं उसी की रोशनी में ये शादी की जाए, वरना जहेज की लानत दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह जौहरी साहब, आपका जज्बा काबिले एहतराम है। नाज़िमा अब आपकी हो गई। बशीरुद्दीन, आपने बचपन की दोस्ती का हक अदा कर दिया। नाज़मा आज से आपकी नहीं, मेरी बेटी है। ओफो अम्मा, इसमें उदास होने की क्या बात है?
मकसूद की शादी तय हो गई तो इसमें हमें गम मनाने की क्या जरूरत है? तू नहीं जानती बेटी, ये शादी मेरी सबसे बड़ी तौहीन है। दुनिया में हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, बेइज्जती नहीं। ऊंचा घराना देखकर मकसूद के साथ तुमने मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन तकदीर में उसके लिए कोई और, मेरे लिए कोई और ही लिखा है। तो फिर ये शादी कैसे हो सकती है अम्मा? इसमें तकदीर का कोई दखल नहीं, ये तो मंजूर अहमद की दौलत के गुरूर का खेल है। शादी और दौलत का गुरूर? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। तू नहीं समझेगी। ये उसने दूसरी बार मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार। मुझे आज ये कहते हुए शर्म आती है, मगर मैं कहे बगैर नहीं रह सकती कि खुर्शीद की शादी से पहले मंजूर अहमद से मेरी शादी की बात चल रही थी, मगर उस वक्त भी उस मगरूर ने ये कहकर रिश्ता ठुकरा दिया कि मैं अपने बराबर की बिरादरी में शादी करूंगा। या अय्युहन्नास अत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिस्साअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। ऐ मकसूद अहमद बिन मंजूर अहमद, क्या आपने नाज़िमा बिन्त बशीरुद्दीन को अपने निकाह व ज़ौजियत में बमहर मुबलिग 101 रुपया सिक्का राइजुल वक्त कबूल किया? कबूल किया मैंने। अल-फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटी, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती और तुम्हें नसीहत करने का हक अदा करती। बेटी, उसकी रूह को खुश करने के लिए एक बात याद रखना, जहाँ तुम आज जा रही हो उसे ससुराल नहीं अपना मायका समझना। खातून जन्नत बीबी फातिमा की सीरत पाक हर कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करे। देखा नहीं जाता, मैं तमन्ना
परवरदिगार, अपने वली के सदक़े में जिंदगी की इस नई मंजिल पर हर हाल में मेरी मदद फरमा। बतौफ़ील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने शरीक हयात के हर दुख सुख में शरीक रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। जीते रहो बेटे, खुश रहो बेटी।
आफ्ताब मियाँ, ये 2000 की रकम मैं अपनी तरफ से यतीम खाने को हदिया करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए मौलवी साहब। शुक्रिया। लगता है बेटी की शादी में आपने जिंदगी का तमाम सरमाया सर्फ कर दिया। नहीं नहीं मियाँ, आप गलत समझे। ये शादी तो मैंने सादा मजहबी रिवाजों के तहत की है। जहेज की फजूल खर्ची से बची हुई ये रकम चंदे के लिए पेशा हूँ। आपने बहुत ही मुबारक कदम उठाया है मौलवी साहब। जहेज की लानत ने लाखों गरीब घरों को आंसुओं में डुबो दिया है। आप ही की तरह हर कोई हाथ बढ़ाए तो मुसलमानों के मौजूदा मसले बड़ी आसानी से हल हो जाएं। आफ्ताब मियाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हर मुसलमान दुनियावी उसूलों की गुलामी से निकलकर मजहब की जिम्मेदारियों पर कमर बस्ता हो। बहुत ही ऊंचे ख्यालात हैं आपके। जरा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन देखिए मेरा नाम कहीं ना आने पाए। रसीद बने तो एक हमदर्द की तरफ से बस इतना ही लिख दीजिए। पर ऐसा क्यों मौलवी साहब? अब मैं क्या अर्ज करूं, सखावत में शोहरत का दखल नेकी के मयार को गिरा देता। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजहब की खिदमत का और भी जज्बा अता करे। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजिमा, तुम्हें पाकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जमीन पर सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो? शादी के बाद शौहर का घर औरत की जन्नत का दर्जा रखता है। बेटी, ये कुरान का तावीज तुम्हारी माँ की यादगार है। जिंदगी के हर मोड़ पर यह तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मकसूद मियाँ, अपनी नाजिमा को अल्लाह के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत में सौंप के जा रहा हूँ। मेरी नाजिमा बड़ी खुशकिस्मत है। बेटी, मैं तुम्हें भी वसीयत करता हूँ हर हाल में अपने शौहर की फरमाबरदारी करना। नाजिमा बच्ची, बीबी फातिमा और बीबी आयशा के नक्शे कदम पर चलना ही हर औरत की महराज है। इस्लाम ने औरत को जो दर्जा दिया है उस बुलंदी को छूने की कोशिश करूंगी अब्बा जान। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मेरे बच्चों, ईद मिलादुल नबी की नियाज और मुहर्रम के महीने में आशूरे के दिन हलीम की नियाज पाबंदी से करते रहना। हमारे खानदान ने इसी से इज्जत पाई है बेटी। अब्बा जान, हमारी जिंदगी के दरमियान इस पाबंदी में कभी फर्क नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह। मकसूद मियाँ जी, मेरे कोई बेटा नहीं। मैं चाहता हूँ ये सिलसिला तुम्हारी नस्ल से कायम रहे। इसकी बरकत से तुम हमेशा हर बला से महफूज रहोगे। आमीन। आपने हमारी जिंदगी में नूर भर दिया चाचा जान। अल्लाह तुम्हें सरफराज करे। अरे जमीला, क्या बात है? किसी से कुछ झगड़ा हो गया है क्या? अरे कुछ बोल तो सही। सारा घर सर पर उठा रखा है। अरे क्या हुआ? होता क्या? वही ठीक मंगे बाप की बेटी हवेली में आकर अपनी औकात भूल गई। मुझे ताना देती है। कौन? नाजिमा। और कौन हो सकता है? वही तो एक रह गई है मलिका आलम नूर जहां इस दुनिया में। मुझसे भरी महफिल में कहने लगी, जमीला, मैं तो समझी थी तुम शादी करके अपने ससुराल चली गई। उसकी शादी हो गई, वो समझती है जैसे मेरी शादी होगी ही नहीं। अम्मा तुम ही बताओ, कोई कुंवारी लड़की ये ताना बर्दाश्त करेगी? उस कमीनी की ये जुर्रत। मैं जानती हूँ जमीला, उस घर की चार दीवारी में जिसने भी कदम रखा मगरूर हो गया। मगर अम्मा, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। क्या हुआ नाजिमा? बड़ा अजीब गरीब ख्वाब देखा है। हमने तुझने क्या देखा? मैंने देखा बहुत से लोग ताजिया दफनाने एक करबला में जमा हुए हैं। उन्हीं लोगों में आप भी एक तरफ गुस्से में खड़े हुए हैं और मैं उन मुबारक प्यालों को छूने की कोशिश कर रही हूँ जिन्हें गुनहगार हाथ भी नहीं लगा सकते। मगर बेगुनाह के हाथ आ जाते हैं। नाजिमा, अगर यह ख्वाब सच हुआ तो क्या तुम यही इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाओगी? क्यों नहीं मेरे सरताज, मैं आपके लिए हर आजमाइश से गुजरने को तैयार हूँ। आदाब अर्ज जौहरी साहब। आदाब अर्ज है। कहिए, आज रास्ता हमारी तरफ कैसे मुड़ गया? मैं और खुर्शीद बाजी कमरुन्निसा के पोते की मुबारकबाद देने जा रहे हैं। लेकिन वो तो आपका इंतजार करके कब की चली गई?
हाय अल्लाह, इतनी बेसब्री। अल्लाह ने उनको पोता आता नहीं फरमाया ना। बच्चा देखने की तमन्ना दिल में न चल रही होगी, इसलिए फौरन दौड़ गई। रहीमा भी, इन जुमलों में मुझे तंज की बू आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि अब मुझसे खुर्शीद बाजी की तड़प नहीं देखी जाती। वो दौड़ दौड़ कर लोगों के बच्चों को प्यार करने जाती है। इसका मतलब आप नहीं समझ सकते? रज़ाए खुदावंदी के आगे किसी का जोर नहीं चलता रहीमा भी। खुदा की रजा से किससे इनकार है, लेकिन बंदे का भी तो कसूर हो सकता है। नाज़िमा की गोद भरने के आसार नजर नहीं आते। रहीमा, शर्म के दायरे में रहकर बात करो। हमने औलाद के मसले को अभी तक इतना नहीं उलझाया। शर्म मुझे क्यों आनी चाहिए? शर्म तो उसको आनी चाहिए जिसने जौहरी खानदान के नस्ल के खजाने पर ताले लगाने की ठान ली है। रहीमा, खबरदार, जो तुमने हमारी बहू की शान में जरा भी गुस्ताखी से काम लिया। मैंने तो सिर्फ उस बांझ के साए में पलती नहुसत से आगाह किया है। आगे आपकी मर्जी। रहीमा! तो आप याद रखिए जौहरी साहब, अगर मकसूद की दूसरी शादी न हुई तो नाज़िमा इस चमन को उजाड़ कर रख देगी। रहीमा! मुझे उम्मीद है बेटी, तुम मेरी वसीयत हमेशा याद रखोगे। अब्बा जान, आपकी वसीयत आखिरी दम तक मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज रहेगी। या अल्लाह, अब इसकी जरूरत नहीं डॉक्टर, आप तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। घबराओ मत बेगम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब्बा जान, हर एक को मौत का मजा चखना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालिक, या अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या जमाना आ गया बहन, लोगों को नेकी और बदी की तमीज ही नहीं रही। हाँ बहन, वो तो है ही। चल चल, वो आ गई। जानती है शकूर, हमारे बराबर में कौन बैठा है? नहीं तो गैरी मंजूर अहमद की बेवा है। बेवा बड़ी नेक औरत है, लेकिन बहू की मनोज कदम दे घर की रौनक को खाक में मिला दिया। वो कैसे? बेचारी ने बड़ी मन्नतों से अपने इकलौते बेटे की शादी की, तो बहू घर में आके अपने ससुर को ही खा गई। हाय अल्लाह, इसी भी क्या मनूस आ रहा। आगे तो सुनो, शादी होने को 5 साल बीत गए, लेकिन 20 शहजादी सूखे बबूल की तरह हरी होने का नाम ही नहीं लेती। तौबा तौबा, उसकी जगह पर मैं होती तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती। ठीक कहती हो बहन, ऐसी बहू किस काम की जो मनोज भी हो और बांझ भी। बाजी, कहाँ चली? क्या रहीमान, खेल कैसा जमाया? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा। जावेद, एक खुशखबरी है। जौहरी मकसूद अहमद कीमती हीरो का सौदा करने के लिए पानी के रास्ते बेलापुर जा रहे हैं। हमें रास्ते में उन हीरो को उड़ाना है, और ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये उस्ताद का हुक्म है, समझे?
अल्लाह। क्या जोसेफ किंग्स हॉस्पिटल में है बेलापुर के? जी, मैं अभी आती हूँ। या अल्लाह। भाई जल्दी से मुझे इस पार पहुंचा दो। मेरे शौहर अस्पताल में है, उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन बहन, मौसम के हालात उससे भी ज्यादा खराब है। किसी वक्त ही तूफान आ सकता है और ऐसी हालत में कश्ती को दरिया में ले जाना अपने आप को खतरे में डालना। अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। आपका बड़ा एहसान हुआ। मैं सब कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। अच्छा तो चलिए, नेक काम में ना कहने को दिल भी तो नहीं चाहता। सुलेमान, चल जल्दी, आप तूफान की फिक्र नहीं। मेरे सरताज। नाज़िमा, अब कैसी हालत है? तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया। नहीं भी, ये मेरे रहबर का मौजूदा है। उसने मुझे दरिया के तूफान से और आपको जिंदगी के तूफान से बचा लिया। मुंशी जी। वालेकुम। मियाँ, तुम फिर मुंशी रहमत अली को जहमत देने चले आए। तुम्हारे हर सलाम ने मुझे हर बार मालिक से गालियां खिलवाई हैं। कहो, आज के सलाम से क्या चाहते हो? हजूर, वही 10 दिन की छुट्टी, वतन से तार आया है। मेरी बीवी ने घर की आबादी बढ़ा दी है। लगता है अफीम खाने के बाद तुम भूल जाते हो कि औरत को साल में 2 मरतबा ज़चकी नहीं होती। मुंशीगिरी की 7 पुश्तों की कसम कि तुम 6 महीने पहले ये हरकत कर चुके हो। हजूर, वो हरकत भी गलत नहीं थी। बच्चा जरूर हुआ था, बीवी को नहीं, साले को। साले को? साले की बीवी को। लेकिन तुम तो 10 साल से इसी तरह छुट्टियां ले रहे हो। क्या तुम्हारे 10 बच्चे? पहला बच्चा है। पहला बच्चा? अब उतना छुट्टियां इसी बच्चे के लिए थी। अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत मीठा फल देता है। नहीं नहीं, ऐसी छुट्टियां देकर हम नौकर की आदतें खराब नहीं करेंगे। मुंशीगिरी की 7 पुश्तों की कसम, हमें मुल्क की बर्बादी का भी ख्याल रखना है। हजूर, 15 नवाज आपके सिवा हमारा है ही कौन जो ऐसी सिफारिश करके हमारे घर वालों की दुआ हासिल करे। अगर मैं ऐसी सिफारिश करता रहा तो एक दिन मुझे ही यहाँ से निकालने के लिए तुम मुझसे सिफारिश करवाओगे। जाओ, मैंने फैसला किया कि जो छुट्टी मांगेगा मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा। दफा हो जाओ। जो हुक्म मुंशी जी। अब के तार आया तो लिखूंगा, यहीं चली आओ।
ताकि सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए और मैं बार बार सलाम करने से बच जाऊं। दफा हो जाओ। हुजूर, वो आपकी नकल करके चला गया। अरे मेरी नकल? 10 साल की छुट्टी। कहो खुर्शीद बेगम, मलंग फकीर को क्यों किया है? हम पिछले 8 दिनों से रूहों की उलझनों को दूर करने में मसरूफ थे कि यकायक हमें हुक्म हुआ कि जाओ खुर्शीद के घर में उजाला करो। वाह वाह वाह, कमाल है। आप मेरा नाम भी जानते हैं? हम तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे मरहूम शोहर का नाम भी जानते हैं। अच्छा। अभी पिछली जुम्मे रात को ही उनकी रूह से मुलाकात करके आया हूँ। अच्छा। हमें तुम्हारे बेटे के बारे में बताने का खास हुक्म हुआ है हमारी बड़ी ऑफिस से। जल्दी बताइए बाबा जी। मैं तो उनके जाने के बाद बेसहारा रह गई। चौधरी खानदान की कश्ती बीच भंवर में आ फंसी है। इस कश्ती को किनारे पे लाने के लिए हमारे पास लंगर है। लंगर? फकीरों का तो गुजारा ही लंगर पर है, क्यों रहीमा? हाँ, बेशक बेशक। आप रोशन ज़मीर है। फरमाइए बाबा, मेरे मकसूद के लिए क्या हुक्म है? रहीमा कहती है आपने हजारों भटके को रास्ता दिखाया है। तुम्हें भी रास्ता दिखाऊंगा, ऐसा रास्ता जिसके बाद किसी और रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरमाइए बाबा, अब मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथ में है। तो सुनो, अंधेरे में भटकने वाली खुर्शीद, तुम पहले ही फुर्सत में उस मनहूस के शोहर की दूसरी शादी कर दो। हाँ? नहीं तो वो तुम्हारे शोहर की मौत के बाद तुम्हें भी खा लेगी और डकार तक नहीं लेगी। क्या नाज़िमा इतनी मनहूस है? जी हाँ, ये हम नहीं, रूहों की जमात बोल रही है। जाओ और इस पर अमल करो, वरना तुम्हारे घर से कब्रिस्तान का रास्ता दूर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 वाह, बंधु मियाँ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कोई सच्चा फकीर भी इस तरह रंग नहीं जमा सकता था। अरे खाला जान, ये सब तो जब्बार मियाँ की एक्टरी का करिश्मा है। एक एक डायलॉग याद करवाया था, तब जाके मलंग फकीर बना था। अच्छा, अब एक काम और बाकी रह गया है। अरे ये क्या 100 काम बोलो खाला जान, हम तो पैदा ही आपके काम के लिए हुए हैं। अब तुम्हारा नहीं, भांजे का कमाल देखना है। बोलो ममानी, मेरी जान भी हाजिर है। तो फिर आओ मेरे साथ। बेटे जी। आज बहुत दिनों से एक बात मेरे होठों पर आ आकर रह जाती है। सोचती हूँ आज कह ही डालूं। फरमाइए अम्मी जान, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। बेटे, दादी कहकर पुकारने वाली आवाज को सुनने के लिए मेरे कान कब तक तरसते रहेंगे? औलाद तो नसीब की देन है अम्मी जान, लेकिन खुदा की मसलिहत के आगे इंसान बेबस है। नहीं नहीं बेटे, मेरी तमन्ना है कि तुम दूसरी शादी कर लो। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कहती हूँ। नाज़िमा से हमारे खानदान का नाम बाकी नहीं रहेगा, हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। खुदा की रहमत पर शक करना कुफ्र है। हर दरख्त पर एक ही मौसम में फूल नहीं लगते। बेटे, सूखे हुए दरख्त पर कभी फूल नहीं खिलते। नाज़िमा मनहूस है, तुमने देखा नहीं, इस घर में आते ही मेरे सर का ताज छीन लिया, तुम्हें बाप के साए से महरूम कर दिया। नहीं अम्मी, कातिबे तकदीर के लिखे को नाज़िमा की नहुसत तस्लीम न कीजिए। ये उस गरीब के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और एक माँ का दिल टूट जाएगा, उसकी सबसे बड़ी तमन्ना अधूरी रह जाएगी। ये इंसाफ होगा? नहीं अम्मी, मैं जानता हूँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और मेरा सर हमेशा आपके कदमों पे झुका रहेगा। तो फिर वादा करो बेटे कि मेरे गोद में पोते को खिलाने की तमन्ना पूरी करोगे और तुम्हारी दूसरी शादी की कोशिश में कोई रुकावट पैदा नहीं करोगे। नहीं नहीं अम्मी, मुझसे इतनी महंगी चीज न मांगिए। चाहे तो मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन अब्बा जान से किए गए वादे को फरामोश नहीं कर सकता।
देखिए सरताज, आपको अम्मी जान की बात मान लेनी चाहिए। आपकी दूसरी शादी से मुमकिन है इस गुलशन में बाहर आ जाए। नाजिमा, ये तुम कह रही हो? अपनी मौत की मुबारकबाद मुझे दे रही हो? दुनिया में लोग माँ की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर आपने बीवी के लिए किए हुए वादे को तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तुम जज्बात से काम ले रही हो। जिंदगी ख्वाब नहीं, हकीकत का नाम है। और अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं है तो उसकी जिम्मेदार तुम नहीं, यह कसूर मेरा भी हो सकता है। लेकिन अम्मी जान के दिल में जो आरजू मचल रही है वो तो हर माँ की आरजू है। नाजिमा, खुदा के फजलो करम से मायूस नहीं होते। लेकिन अम्मी जान की ख्वाहिश तो हर हाल में पूरी करनी ही होगी, वरना दुनिया क्या कहेगी। एक गरीब मौलवी की बेटी ने जौहरी खानदान का नामो निशान मिटा दिया। नहीं, अगर ऐसी कोई जरूरत महसूस हुई तो हम अम्मी का दिल खुश करने के लिए यतीम खाने से बच्चा ले आएंगे। सवाब भी होगा और अब्बा की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन पराये फूलों से अपना गुलशन नहीं सजाया जाता। तुम कुछ भी कहो, मैंने कसम खाई है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और का दामन नहीं थाम सकता। नाजिमा, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे भाई, मैं तिजारत के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, कोई दूसरी शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ। देखो, खुशी खुशी मुझे अलविदा कहो। न मालूम क्यों आज अलविदा कहते हुए दिल घबरा रहा है। खुदा न करे उस रोज की तरफ फिर कोई हादसा। आज आप फिर सफर पर तन्हा चले। घबराओ नहीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है। और फिर मैं अकेले थोड़ी ही जा रहा हूँ। कौन है आपके साथ? तुम्हारी याद और दुआएं मेरी हमसफर है। अब मुस्कुराकर कहो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह की शान है। हाँ, देखिए बाजी, अच्छी तरह देख लीजिए, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लाई हूँ। वाकई मैं मकसूद का दोस्त हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आप उनके दोस्त हैं ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। माफ कीजिएगा, मैं तो घबरा ही गई थी कि कौन अजनबी से नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। आपके शोहर की दूसरी शादी कभी नहीं होने दूंगा, उसके लिए मैं जान की भी बाजी लगा दूंगा। वो तो नहीं चाहते, लेकिन अम्मी जान चाहती है कि जौहरी खानदान को उसका वारिस मिले। रस्म रिवाज की दहलीज पर मैं आपको कभी कुर्बान नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख लिया बाजी, बहू रानी रोज रोज दरगाह पर क्यों आती है? ये बेहया हमारे खानदान पर न जाने और कितने दाग लगाएगी। तुमने अच्छा किया जो मुझे वक्त से पहले चौंका दिया। कहो नाजिमा। अरे अम्मी, आप आजा बस। दरगाह की जियारत के बहाने अपने आशिक से मिलने का अच्छा इंतजाम किया है तुमने। अम्मी, मेरे शौहर को तो तूने अपने मनहूस कदम से खा लिया। अब अपने शौहर को जहर देकर मार डाल ताकि तेरा रास्ता खुल जाए और तू इस बिद्दत से बाज आ जाए। अम्मी, लेकिन अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं रही। मुझे जो देखना था देख चुकी, जो समझना था समझ चुकी। मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत हो गई है। अम्मी, तेरे सामने तू कभी मत आना। कैसी रही मोमानी? जीते रहो भांजे। लो दीदी, अब तो खाना खा लो। कल से एक दाना भी उड़कर मुंह में नहीं गया है। खा लो दीदी, औरत की जिंदगी में तो यही कुछ होता है, इतना गम नहीं करते। खा लो, खा लो दीदी। कैसे खा लो नसीबन, जिसकी बेगुनाह जिंदगी पर बच चलने का दाग लग जाए, उसके गले से लुकमा कैसे उतर सकता है? ये लुकमा नहीं, अंगारा है। कभी कभी जिंदा रहने के लिए अंगारे भी निगलना जरूरी हो जाता है दीदी। नहीं नसीबन, औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा गहना उसकी पाकीज़गी है। उस पर ही घर वाले शक करें तो ऐसी जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा नसीबन, मुझे मेरे हाथ से छोड़ दो। पोस्टमैन,
किसका खत है? नाजमा मकसूद अहमद, मदीना शहर से आया है। आप ही का है ना? जी हाँ, मेरे अब्बा जान का है। बेटी नाजिमा जीती रहो। ये खत मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोजा अक़दस के साए में बैठकर लिख रहा हूँ। जिंदगी की सारी आरजुएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब आस्ताने की खाक से दूर जाने को दिल नहीं मानता। अल्लाह ने जिस तरह मेरा आगाज नेक किया है, उसी तरह मैं चाहता हूँ इस मुकद्दस सरजमीन पर मेरा अंजाम भी नेक हो। अब मैं हिंदुस्तान नहीं आऊंगा। घर भी मैंने मदरसे को वक्फ कर दिया है। खुदा करे तुम्हें भी मेरी जरूरत महसूस ना हो। मेरी वसीयत है बेटी, हमेशा ईमान की सांस पर जिंदा रहना और कुरान मजीद से रहबरी तलब करना। अल्लाह ने चाहा जिंदगी में मुसीबत आएगी, लेकिन वो इम्तिहान की सूरत में होगी और उस इम्तिहान का फैसला हमेशा कुरान और अपने ईमान को सौंपना। नियाज की बरकत से गाफिल न रहना। फकत तुम्हारी बहबूदी का ख्वाहिशमंद बशीरुद्दीन। परवरदिगार, जिंदगी में कितना बड़ा मजाक है। इस वक्त जबकि मुझे अब्बा जान के साया शफकत की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने उन्हें मुझसे कितनी दूर कर दिया। जी अम्मी जान, नसीबन बाजार गई है। तुम मेरे सामने क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने ना आया करो। जब भी तुम मेरे सामने आती हो, इस घर की बर्बादी की तस्वीर मेरी नजरों में घूम जाती है। अम्मी जान, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की शरीक हयात। ये घर मेरे लिए जन्नत है। अपनी जन्नत अपने हाथों कौन बर्बाद करता है? लेकिन तूने इस घर को जहन्नुम बना दिया है। 5 साल हुए, इस घर में अभी तक पाला नहीं हिला। मैं अपने बच्चे को बेऔलाद देखना नहीं चाहती। अम्मी जान, दूर हो जाना और चली जाए इस घर से। कहीं और अपना मुकाला कर। कहाँ जाओ? अब तो इस घर से कब्रिस्तान का ही रास्ता है। कमीनी, गुनाह करके पाकीज़ा होने का ढोंग रचाती है। उसी के पास जा जिसके लिए तूने हमारे खानदान की इज्जत को भरे बाजार नीलाम कर दिया। नहीं अम्मी जान, जब तक वो आ नहीं जाते मैं इस घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। इस वक्त मैं इस घर में उनकी अमानत हूँ। अरे कोक जली, अमानत में खयानत तूने की है। अब किस मुंह से इस घर में पड़ी हुई है? निकाल जाइए। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। आपको हुक्म है तो जाना ही पड़ेगा। ये भी लेती जा, तेरे कफन के काम आएगा। आप गवाह है साहिब आस्ताना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ इस कलामे पाक की। या अल्लाह, मेरा रहबर भी मुझसे बिछड़ गया। वक्ते मदद है आइए, ए आमिना गेला, एक बेगुनाह की पाकिए, दामन का है सवाल। नाज़िल हुआ कुरान रसूल अरबी है, इसी पर मेरा ईमान रसूल अरबी। करता है तुमसे किसी मजबूर का दिल, छीन लीजिए मुकद्दर ने खुशी की महफिल। कब्र को छोड़ के अब कोई नहीं है मंजिल।
अब कोई नहीं है मंजिल, मुश्किलें कीजिए आसान, रसूल अरबी है इसी पर मेरा ईमान, रसूल अरबी। छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? खुद कुछ अजीम है। छोड़ दीजिए। आओ, आ जाओ, आओ। अम्मी, ये नाजिमा है, बेचारी बेसहारा है। जिंदगी की परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी करने जा रही थी कि अल्लाह ने वक्त पर मुझे भेज और ये बच गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बेसहारों की मदद करने में बड़ा सवाब होता है। इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये हमारे पास रहेंगी अगर आप इजाजत दें। कोई नहीं तो क्या हुआ, खुदा तो है। बेटी तू फिक्र मत करना, आज से जैसे मेरी फिरोजा वैसी तुम। एक मुसीबत सदा को सर छुपाने की जगह देकर बहुत बड़ा कर्म किया है आपने। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये तो सब हुक्म खुदा से होता है बेटी। शायद हमारे रिस्क में तुम्हारा रिस्क भी लिखा हुआ होगा। एक इंसान दूसरे इंसान से हमदर्दी करे उसे एहसान नहीं, फर्ज कहते हैं। अब तो आपको हमारे यहाँ रहने में कोई इतराज नहीं। शुक्रिया। नाजिमा, नाजिमा कहाँ हो तुम? सिर्फ नाजिमा को पुकार रहे हो बेटे? उसी नाजिमा को अम्मी जान जो आपकी लाडली बहू है। काश वो मेरे इस जज्बे को समझती और तुम्हारी पाक मोहब्बत की कदर करती। मैं आपका मतलब नहीं समझा, अब ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या किया है नाजिमा ने? उसने वो किया है जिसे एक माँ अपने बेटे के सामने कहते हुए शर्म से पानी पानी हुई जा रही है। उसने हमारी इज्जत के चेहरे पर कालक मल दी। अम्मी जान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नाजिमा के लिए ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। काश ये गलतफहमी होती तो मैं अपनी गलती का कफ्फारा अदा करके दुनिया के सामने सर ऊंचा कर लेती, मगर क्या करूं, ये एक हकीकत है जिसने जौहरी खानदान के विकार का सर नीचा कर दिया। अम्मी, खुदा के लिए साफ साफ बयान कीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं इस बात का फैसला नाजिमा के सामने करना चाहता हूँ। बुलाइए उसे। अब उसके नापाक कदम इस घर में नहीं आ सकते। शरीफ घरों में शरीफ लोग ही रहा करते हैं, शराफत के दुश्मन नहीं। एक माँ के जज्बात को समझने की कोशिश करो मकसूद। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बेटे का बसा बसाया घर उजड़ जाए। दरगाह शरीफ के सहन में उसकी बेहयाई का तमाशा मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। बेहयाई का तमाशा और दरगाह शरीफ में जरूर कोई राज है जिस पर वक्त ने पर्दा डाला है। तो क्या एक माँ झूठ बोल रही है? तुम्हें बदचलन बीवी की हरकतों पर भरोसा है, माँ की बातों पर यकीन नहीं। इसमें यकीन का नहीं, इंसानी समझ का सवाल है। अम्मी जान, मुझे गलत न समझिए। किसी पर इल्जाम रखने से पहले उसकी तहकीक जरूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, नाज़िमा का शौहर भी हूँ। मकसूद, मकसूद! ताहिरा आपा, ताहिरा आपा। कौन? कौन? जी मैं। अरे आप मकसूद भैया, आइए तशरीफ लाइए ना। जी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, सोचा आपसे पूछता हुआ चलूं। नाज़िमा तो नहीं आई? क्या कहा? नाज़िमा और हमारे घर? शादी के बाद तो आपका ऐसा जादू चला कि नाज़िमा भूल ही गई कि ताहिरा नाम किसकी कोई सहेली भी है। ठीक है, तकलीफ माफ। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए जी, नाज़िमा से कहिएगा कि ताहिरा उसे बहुत याद कर रही है। अच्छा। हुजूर, नसीबे दुश्मना, आपका ये हाल इन आंखों से देखा नहीं जाता। आपको क्या हो गया? क्या एक कमबख्त आपके गम में हिस्सेदार नहीं बन सकता? मुंशीगिरी की 7 पुश्तों की कसम, आप माँ की गोद में भी इस तरह रोते नहीं देखा। मुंशी जी, आप मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश न कीजिए। वहां अब हमदर्दी के लायक कुछ भी नहीं रहा। कहिए, कारोबार की हालत कैसी है? अरे हुजूर, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि आपके वालिदे बुजुर्गवार के नाम पर पानी फिर जाए। इस तूफान का रुख मोड़ दीजिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता मुंशी जी, मैं खुद तूफान की जद में आ गया हूँ। आई मुंशीगिरी की 7 पुश्तों की कसम,
तूफानों से निकलना क्या मुश्किल है। इकबाल साहब आज के दिन के लिए ही कह गए हैं, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तकदीर बदलने के लिए जो निगाह चाहिए उसे तो खुद तकदीर छीन कर ले गई। अब मैं कुछ भी नहीं बदल सकता मुंशी जी। लेकिन इस तरह तो कारोबार का पहाड़ जमीन बोस हो जाएगा, जिसके नीचे हजारों मजदूरों का नसीब दब के रह जाएगा। मुंशी जी, आप मेरी परेशानियों में इजाफा न कीजिए। मैं वक्त की पेचीदा गलियों में खो गया हूँ। आप वालिद साहब के बताए हुए उसूलों पर कारोबार को संभालते रहिए। कमाल है मुंशी जी, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इतनी रात गए एक शरीफ आदमी के घर में घुसने की जुर्रत कैसे की तुमने? मेरा असली रूप जानकर तुम्हें खुशी नहीं होगी। बकवास बंद करो। जनाबे वाला, आप तो खामखा बीच में उलझ पड़े। मैं तो नाजिमा से मिलने आया था। नाजिमा से? हाँ, वैसे तो रोज बाहर मिला करती थी, बहुत दिनों से मिली नहीं, दिल नहीं माना, इसलिए खुद चला आया। कमीने, सच सच बता हकीकत क्या है, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा, वरना कल सुबह सारे शहर में यह खबर फैल जाएगी कि एक नाकाम शोहर ने अपने बीवी के आशिक का खून कर दिया। मेरे ख्याल से अब तुम बंदूक नहीं चला सकोगे। खुदा हाफिज। अच्छा बेटे, कल का सबक दोहराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, बोलो बेटी, अपने नबी करीम का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लम। सुभान अल्लाह, जीती रहो। नाजिमा जी, मेरे नदीम की बच्ची तो तुमसे इतनी मानूस हो चुकी है कि जैसे सचमुच तुम्हारी ही बच्ची हो। खालाजान, आपकी पोती माशाल्लाह बहुत समझदार है। चलो अब पढ़ाई बंद करो, हमें दरगाह अमीन के उर्स में जाना है। दरगाह अमीन का उर्स? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं, इस मुबारक जश्न में शहर की तमाम नामवर हस्तियां शामिल होती हैं। हाँ खालाजान, उस खानदान की तो हर बात निराली है। फिर चलोगी नहीं बेटी? बड़ा मजा आएगा, साल में एक बार तो ये दिन आता है। वो खालाजान बात ये है ना कि नदीम साहब का सारा काम खत्म करना है, वरना वो सफर पर नहीं जा सकेंगे। अच्छा अच्छा, ये बात है, तो फिर कोई बात नहीं, मैं फिरोजा भी लेके चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं फिरोजा भी लेके चली जाऊंगी। झुकते हैं लोग काबे अतहर के सामने, काबे ने सर झुकाया है उस दर के सामने।
निगाहों में है। मेरे आका है वो जिनके साया नहीं, बाद उनके नबी कोई आया नहीं, बाद उनके नबी कोई आया नहीं। वो शहे अंबिया वो रसूले खुदा, वो शहे अंबिया वो रसूले खुदा। हुस्न की इब्तिदा इश्क की इंतहा, हुस्न की इब्तिदा इश्क की इंतहा। जिसके दम से जहां सारा रोशन हुआ, शम्मे हक का वो जलवा निगाहों में है, शम्मे हक का वो जलवा निगाहों में है। शीश नवाए जिसे फरिश्ते करे गुलामी हूर, बीबी आमिना की गोदी में चमका जिसका नूर। शम्मे हक का वो जलवा निगाहों में है, जलवा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है। अल्लाह कमली वाले का रोजा निगाहों में है। जिनसे अर्शे बरी पर हुई गुफ्तगू, जिनसे मिलने की खुद हक ने की आरज़ू, जिनसे मिलने की खुद हक ने की आरज़ू। अमन के रहनुमा फख्रे कौनो मकान, अमन के रहनुमा फख्रे कौनो मकान। वो गरीबों का दिल सरवरे दो जहां, गरीबों का दिल सरवरे दो जहां। और सिद्दीक़ फारूक उस्मा अली, हक परस्तों की दुनिया निगाहों में है, हक परस्तों की दुनिया निगाहों में है। जलवा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है। हाँ, कमली वाले का रोजा निगाहों में है। उनके घर को खुदा से ये दौलत मिली, हाँ नबूवत शुजात शहादत मिली, हाँ नबूवत शुजात शहादत मिली। उनकी अज़मत बड़ी, उनका रुतबा बड़ा, उनकी अज़मत बड़ी, उनका रुतबा बड़ा। एक शेरे खुदा एक शहीदे वफा, एक शेरे खुदा एक शहीदे वफा। मौत ने जिसकी हिम्मत को सजदा किया, वो नबी का नवासा निगाहों में, वो नबी का नवासा निगाहों में है। सर कटवाया सर न झुकाया प्यासा हुआ शहीद, खून का जोड़ा पहन के जिसने पढ़ी नमाज़े ईद, वो नबी का नवासा निगाहों में है, जलवा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है। कमली वाले का रोजा निगाहों में है, कमली वाले का रोजा निगाहों में है। कमली वाले का रोजा निगाहों में है, कमली वाले का रोजा निगाहों में है। यानी काबे का काबा निगाहों में है, यानी काबे का काबा निगाहों में है, जलवा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा
नाज़िमा, तुमने जो मेरे फूल की हिफाजत की है उसका कर्ज मैं जिंदगी भर उतार नहीं पाऊंगा। फिक्र इस बात की है, अगर इसने वाकई तुम्हें अपनी माँ समझ लिया तो क्या होगा? इसीलिए मुझे भी डर लगता है। इस मासूम को मालूम नहीं कि जो फूल एक बार मुरझा गया वो फिर किसी सेहरे में नहीं सजाया जा सकता। लेकिन किसी के अरमानों की कब्र पर चढ़ाया जाए तो बुरा नहीं। कम से कम उस बेचिराग मजार का भरम तो रह जाएगा। चलिए, बहुत देर हो रही है। अब्बा जान, आज मेरी आंखों ने वो तमाशा देखा है जो मेरी जिंदगी के दामन पर एक दाग बन गया है। झूठी मोहब्बत और खानदानी इखलाक की चौखट पर मैंने अम्मी जान की आरजुओं को कुर्बान कर दिया। उसकी ये सजा है। आज मैं हर तरह से मजबूर हो गया हूं कि आपके वादे के दायरे से निकलकर जिंदगी की सच्चाई तक पहुंच जाऊं। मुझे माफ कीजिए अब्बा जान, मैं आपके दोस्त की अमानत को कबूल नहीं कर सकता। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, लेकिन अम्मी जान की तमन्ना को जमाने में शर्मिंदा भी नहीं होने दूंगा। मुबारक हो अम्मी जान। वक्त ने आपके बेटे को दूसरी शादी पर आमादा कर ही दिया। सच बेटा, मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा। हालात ही कुछ ऐसे बदले। अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मोहब्बत के झूठे उसूलों के नाम पर आपको बहुत सदमे दिए। नहीं बेटे, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। कोई माँ अपने बच्चे की नादानियों का बुरा नहीं मानती। अम्मी जान, आप गुड़ियों दिल बहलाती रहती हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपने मुस्तकबिल का हर इख्तियार आपको सौंप रहा हूँ। जीते रहो बेटा, तुमने आज माँ का दिल खुश कर दिया। मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर ली है। उसका नाम सुनोगे तो खुश हो जाओगे। मुझे किसी का नाम नहीं सुनना है। मैंने वक्त की आवाज सुनकर ही यह फैसला किया है। आप जो मुनासिब समझे कीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मेरी नन्ही आबिदा, अगर तुम्हारी खाला जान यहाँ से चली गई तुम क्या करोगी? मैं उनको नहीं जाने दूंगी। अगर फिर भी वो नहीं मानी तो? मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। क्या तुम मुझसे भी ज्यादा खाला जान को प्यार करती हो? वो भी तो मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। शरीर कहेगी। आज सुबह सुबह मेरे खिलाफ बच्चे को क्यों भड़काया जा रहा है? नाज़िमा, लगता है हमारी ये दौलत तुम्हारी हो गई। ये बच्ची भूल ही गई है कि इसकी माँ अब जिंदा नहीं है। मोहब्बत में रूह को जिंदा करने की ताकत होती है नदीम साहब। लेकिन मुझे डर है कि ये सिलसिला हमेशा इसी सूरत में कायम रह सकेगा। क्या मतलब? हर बात का मतलब अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता। बेटी, खाला, आप भी अम्मी की तरह छोड़ के मुझे नहीं चली जाओगी ना? उसे इतना मत लगाओ बड़ा बेटी कि दुनिया की नजर लग जाए। मैं अस्करी बोल रही हूँ। हाँ, सुनो भाई, लड़के को देखने जाना कल का ठहरा है। हाँ भाई, मेरी बात सुनो। तुम सबको लेकर मुकर्रर वक्त पर वहाँ पहुँच जाना, समझी? अरे नहीं, अरे भाई तुम हमेशा हर काम में देर करती हो। बस। हाँ, मैं समझ गई। ठीक, हाँ। फिरोजा, नाजिमा जी, तुम्हें भी कल हमारे साथ चलना होगा। कहाँ खला जाए? फिरोजा के दूल्हा को देखने के लिए। मैं बदनसीब वहाँ जाकर क्या करूँगी? नहीं बेटी, तुम बदनसीब नहीं हो बेटा। तुम्हारे नेक कदम हमारे घर में पड़ते ही हमारी फिरोजा का बहुत अच्छे खानदान में रिश्ता हो रहा है। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं खलाजान, मेरे लिए से ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? अब लेकिन वो मैं लेकिन कुछ नहीं जानती। तुम्हें चलना होगा, ये मेरा हुक्म है। तुम नहीं जाओगी ना खाला? तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जरूर चलूंगी। आदाब अर्जी। कैसे मिजाज?
अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ लाइए। तस्लीम जी। तस्लीम जी। तस्लीम। तस्लीम। लीजिए। शुक्रिया। वो अरे नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठ जाओ। हाँ, तुम्हें क्या कह रही? वो मैं ही भूल गई, वो क्या नाम है अपनी पड़ोसन का वो? अरे तुम अब तक नीचे बैठी हो, भाई ऊपर बैठ जाओ। शर्मीली है बेचारी। अरे मकसूद मियाँ, जरा यहाँ तो आ जाओ। आया अम्मी। मेरा मकसूद। आदाब। तस्लीम। आदाब। जीते रहो बेटा। कुछ कहिए। खुर्शीद बेगम, ये तो रस्म दुनिया है, वरना जोड़े तो खुदा के यहाँ से तकदीर के धागे से बनकर आते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि मेरे मकसूद ने आपकी नजरों में अपना मकाम बना लिया। जौहरी खानदान किसी की नजर का मोहताज नहीं, जो लाखों में एक है उसके लिए एक नजर काफी है। आमीन। अब मेरा ख्याल है कि नस्बत की तारीख जल्द मुकर्रर कर लेनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस आपके जवाब का इंतजार। आज चांद की कौन सी तारीख है? मेरा ख्याल है देखिए अल्लाह, मैं भी भूल गई। मैं समझी शायद आपको मालूम होगा। आबिदा सुनो। क्या कर रही हो? अरे मेरा रहता है। नाजिमा, तुम्हें हमारे दूल्हा भाई कैसे लगे? फिरोजा के नगीने के लिए अंगूठी ठीक रहेगी ना? जाइए ना भाईजान, अगर आपने हमारे रिश्ते की बात निकाली तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ। अरे मैं तुमसे कब बात कर रहा हूँ? हाँ तो नाजिमा, आपने अपनी राय नहीं बताई। ये रिश्ता बहुत खूब है। जिस तरह दुल्हन चौधरी का चांद है, उसी तरह दूल्हा मियाँ यूसुफ सानी है। ऐसी बात है तो फिरोजा की तकदीर रंग लाने वाली है। शादी के बाद कहीं ये पगली हमें भूल ना जाए। आप भी उन्हें देखेंगे तो इसकी तकदीर पर जलने लगेंगे। इसने उन्हें पसंद किया है, बहुत खूब किया है। हम तो ये देखकर जलने लगे हैं कि दूल्हा फिरोजा से ज्यादा आपको पसंद है। अरे आपा, इस मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? ये खुशी के आंसू है फिरोजा। कभी कभी दिल की बात रखने के लिए ये मोती लुटाने ही पड़ते हैं। वाकई मेरे होने वाले दूल्हा तुम्हें इतने अच्छे लगे? हजारों साल की बंदगी के बाद खुदा की तरफ से जो इनाम मिलता है, वो इनाम तुम्हें मिल रहा है फिरोजा। मुबारक हो। अम्मी जान, मेरे कमरे में कोई गया था क्या? क्यों, क्या हो गया? कोई चीज गुम हो गई है क्या? हाँ, ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ नाजमा का तावीज नहीं मिल रहा है। ओह, याद आया, असगरी बेगम की नौकरानी तुम्हारे कमरे में अपने बच्चे को लेने गई थी, कहीं वो तो उठाकर नहीं ले गई? अम्मी जान, वो गरीब नौकरानी तावीज लेकर क्या करेगी? वो उसके किस काम का? अब काम का हो या ना हो, जिसकी आदत चोरी की होती है वो तो बस यूं ही चोरी करता है। ठीक है, आप एक बार फिर दरियाफ्त कर लीजिए। अच्छा। अरे ओ नसीबन बुआ, यहाँ तो आना। जी आई। तुमने मकसूद मियाँ के कमरे में कोई तावीज देखा? खुदा की कसम बाजी, मैंने तो नहीं देखा। हो ना हो, ये बस उसी का काम है। आपा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप आराम नहीं करती। डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे क्या हुआ बहन, मैं ठीक ही तो। आप लाख छुपाए, पर दाई अंदर ही अभी बता के गई है कि आप उम्मीद से हैं। क्यों, ये बात
बात छुपाने की क्या जरूरत थी? बात ही कुछ ऐसी है, मुझे खबर नहीं थी मौसम खज़ा में भी अल्लाह के हुक्म से फूल खिल जाते हैं। नाजिमा, तुम्हारे गले में ये ताबीज किसका है? ये मेरा है। इससे पहले तो तुम्हारे गले में नहीं था। ये यकायक कहाँ से आ गया? मैं कसम खाती हूँ ख़ालाजान, ये ताबीज मेरा है, मेरा रहबर है। हज पे जाने से पहले अब्बा जान ने मुझे दिया था। झूठी कसम मत खाओ नाजिमा, ये ताबीज तुम्हारा नहीं है। तुम खुर्शीद बेगम के घर से चुरा कर लाई हो। या अल्लाह, कैसा इम्तिहान है। अम्मी जान, रहने दीजिए, इनकी तबीयत नासाज है। दूसरा महीना है ना? क्या कहा? दूसरा महीना? इसका मतलब है तू चोर नहीं, बदचलन भी है। ये किसका गुनाह दिया कि नहीं हो? खालाजान, मैं इतना कह सकती, मैं पाक दामन हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अरे क्या, मैं तुझ जैसी आवारा लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। निकल जा मेरे घर से। कल तू कहेगी ये पाप भी मेरे नदीम का है। तेरा क्या भरोसा? नहीं अम्मी जान, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी आपा ऐसी नहीं है। चल हट बेरोजा, तू क्या जानी इस मामले को? मैं तो इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। निकल जा मेरे घर से कमीनी।
दिया क्यों बुझा रही है? बात क्या है, बोल तो सही। अम्मा, मकसूद की शादी तय हो गई है फिरोजा के साथ और निकाह की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। ये क्या कह रही हो जमीला? मकसूद की शादी तय हो गई है, उसकी निकाह की तारीख भी मुकर्रर हो गई? ये खुशखबरी है। हाँ माँ, ये खुशखबरी नहीं तो और क्या है। उस मगरूर नाज़मा का बसा बसाया घर उजड़ रहा है। तो फिर मेरी कसम का क्या होगा? कौन सी कसम अम्मा? जो मैंने खाई थी। अगर मकसूद की शादी मेरी बेटी के साथ नहीं हुई तो मैं किसी और के साथ भी नहीं होने दूंगी। ओह, ये बात थी। फिर तो बहुत ही बुरा हुआ। अब क्या होगा? इसका हल भी मेरे पास है। जिस तरह नाज़मा का कांटा मैंने निकाल दिया, उसी तरह फिरोजा का भी कांटा मैं निकाल दूंगी। हाय अल्लाह, मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ इतना बड़ा धोखा। और क्या? वो मगरूर खुर्शीद बेगम ये समझती है कि जौहरी खानदान को ये हक है कि वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रहीमा कि तुमने वक्त पर मुझे आगाह कर दिया। इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है बहन? ये तो मेरा फर्ज था। मैंने बेटी दी है, मैं बर्दाश्त न कर सकी कि तुम्हारी फिरोजा खुर्शीद बेगम के घर में सारी जिंदगी आंसुओं से दामन भिगोती रहे। मैं तो इस ख्याल से काम जाती हूँ, अगर मेरी फिरोजा की वहाँ शादी हो जाती तो क्या होता? दुनिया में अपने मफाद के लिए एक औरत दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। असवारी बहन, यही उस घर का पुराना दस्तूर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम जाकर खुर्शीद बेगम से साफ साफ कह दो कि जब तक मकसूद अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देता, ये शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। तुम इस बात की फिक्र छोड़ दो। जौहरी खानदान को पता नहीं कि अब कि उसने किस खानदान से टक्कर ली है। खुर्शीद बेगम के ख्वाबों को मैं चूर चूर न कर दूं तो मेरा नाम भी असगरी नहीं। ये लो तुम्हारी अंगूठी, जिसने हमारी फिरोजा की जिंदगी बर्बाद करने की ठानी थी। क्या हुआ बहन? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल तुमसे नहीं, हमसे हुई है, जो हमने जौहरी खानदान को अपने से ज्यादा इज्जत दी। आखिर इस बिलावजह गुस्से का सबब क्या है? नाज़िमा से तुमने भले से रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन शरीयत की रूह से उसका हक कायम है। तो सुनो, इज्जत के डर से अगर तुमने नाज़िमा से तलाकनामा हासिल भी कर लिया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये घर मेरी बेटी के लायक है या नहीं। खुदा हाफिज। और हाँ, याद रहे, आज मैं ये तुम्हारा तावीज भी लौटाए जा रही हूँ ताकि हमारे खानदान पर कोई इल्जाम ना आए। या अल्लाह, कौन है? हाय अल्लाह, कौन हो तुम? कौन हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, यही जरा चक्कर आ गया था। आओ, थोड़ी देर आराम कर लो, तबीयत संभल जाएगी। नहीं नहीं, सहारे मुझे रास नहीं आते। कुछ टूट गए, कुछ तोड़ दिए गए। ओहो, नसीबो जली मालूम होती है। बेटी, दुख से घबराया नहीं करते। अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो 1000 रास्ते खोल देता है। आओ आओ बेटी, आओ आओ बेटी, आओ बेटी। बैठो, अपना ही घर समझकर आराम करो। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हम। है? अरे माँ, ये कौन है? कहाँ से आई? अरे अल्लाह ने भेजी है। अल्लाह ने? अरे देख, तेरे लिए बिछड़ी हुई बहन और मेरे लिए बेटी। देख, वैसी ही है ना, हूबहू वैसी ही। वही चेहरा, वही रंग। खुदा झूठ ना बुलवाए। हाँ माँ, ये तो सईदा बाजी की जिंदा तस्वीर है, जैसे अल्लाह ने जुड़वा लड़कियां पैदा की। वही रंग, वही रूप।
वही नक्शा। माँ, एक बात सुना, इसे यही रख ले माँ। मैं भी यही चाहती हूँ बेटे। बेचारी तकदीर की सताई हुई है, लगता है अपनों ने बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया है। बस तो फिर बात बन गई। आज तुम मेरी सईदाबाजी। सईदाबाजी? हाँ, अगर मगर नहीं सुनना है मुझे, तुम मेरी सईदाबाजी हो आज से। देखो, वादा करो तुम हमको छोड़ के नहीं जाओगी। एक भाई का दिल नहीं तोड़ते बहन। वादा करो बहन। सईदाबाजी। सईदाबाजी। जमीला, जमीला, तकदीर को मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। ऐसी कौन सी दौलत हाथ आ गई है अम्मा? सितारे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मकसूद के साथ अब तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। नहीं माँ, मेरी शादी मकसूद के साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने सारी दीवारें गिरा दी हैं। लेकिन एक दीवार मैं नहीं गिराना चाहती। वो कौन सी? जब्बार। माँ, मैं जब्बार से शादी करना चाहती हूँ। क्या? मैं उसके प्यार को किसी कीमत पर भी ठुकरा नहीं सकती। क्या कहा? तेरी शादी एक दो कड़ी के मामूली जेवर के साथ? मेरे ख्वाबों की ये ताबीर? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ अम्मा। मैंने कसम खाई है, जब्बार के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई दाखिल नहीं हो सकता। जमीला, मैंने इस रिश्ते के लिए कितने गुनाह खरीद लिए। खुर्शीद बहन जैसी सहेली को धोखा दिया, पाक दामन नाज़िमा को बदचलन और आवारा साबित करके उसकी जिंदगी खाक में मिला दी। लेकिन ये सब तुमने अपने शौक और पुराने इंतकाम के तहत किया है। अम्मा, तुम्हारे उस खेल में मैं कभी शरीक नहीं थी और आज भी नहीं हूँ। रहीमा, तूने इतना बड़ा गुनाह किया है कि खुदा और उसके औलिया इकराम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। दरगाह शरीफ में मजार मुबारक के पास तूने किसी का घर बर्बाद करने की साजिश की है। खुदा का ज़ात तुझे कभी नहीं छोड़ेगा रहीमा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ बहन, वरना मरकर भी कब्र पे मुझे चैन नसीब नहीं होगा। रहीमा, तू माफी के भी लायक नहीं, बल्कि मैं तो खुदा से दुआ करती हूँ कि वो तेरे किसी भी गुनाह को माफ न करे। नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। चली जा, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से, और आज के बाद अपनी मनहूस सूरत की कमी न दिखाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील में भी रास्ता बनाने वाले, अब मैं अपनी मजलूम बहू को कहाँ तलाश करूं? कोई रास्ता नजर नहीं आता। क्योंकि ये दरगाह अमीन है, इसकी खास करामत ये भी है कि यहाँ पर रखी हुई अमानत सिवाय उसके हकदार के दूसरा कोई भी उठा नहीं सकता। ऐ अमीन, ये अमानत उस तक पहुंचा दीजिए जो इसकी हकदार है। मैं अपने गुनाहों पर इस कदर शर्मिंदा हूँ कि इस पराई अमानत को अपने पास नहीं रख सकती। आप खुदा रसूल के प्यारे हैं, मेरी ये मुराद पूरी कर दीजिए। मुजावर साहब। क्या बात है बहन? मुजावर साहब, अगर ये तावीज उसके हकदार को मिल जाए तो मुझे उसी वक्त इतला कर दीजिए। मैं उस हस्ती का बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रही हूँ। ये दरबारे अमीन है, यहाँ किसी की अमानत में खयानत नहीं की जा सकती। आपका बड़ा एहसान होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
दरगाह हो अम्मी? अरे हाँ सईदा, आज तो दरगाह अमीन में वो बात जाहिर हुई है जो उस दरगाह की खास करामत है। कैसी करामत अम्मी? लोग अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाने के लिए मज़ार मुबारक पर लाकर रख देते हैं और वो अमानत अल्लाह के हुक्म से उसके हकदार को ही मिलती है। अच्छा अम्मी, तो आज कौन सी चीज थी? किसी ने एक चांदी का तावीज जिस पर कुरान पाक मज़ार मुबारक पर लाकर रख दिया है। अच्छा, तो क्या अभी तक उसका हकदार नहीं आया? नहीं बेटी, बहुत सी औरतों ने उठाने की कोशिश की मगर सब नाकाम रही। न जाने किसका तावीज है, कोई तकदीर वाली होगी। मेरा रहबर, अल्लाह के वलियों की शान बहुत निराली है। खुर्शीद बेगम को जाकर फौरन खबर देनी चाहिए। परवरदिगार, तेरी शान निराली है, तूने मेरे रहबर से मुझे मिला दिया। कहाँ है वो औरत? तजल्ली करामत किताब ना लाकर शायद चली गई। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ऐ साहिब मज़ार, कुछ गुनहगार का अब और ज्यादा इम्तिहान न लीजिए। मेरी बहू को जल्दी मुझसे मिलवा दीजिए। मेरा उजड़ता हुआ घर बचा लीजिए। लिल्लाह मेरा घर बचा लीजिए। बेटी। जी अम्मी जान। बेटी, आने वाले नन्हे मेहमान की तैयारी कर रही हो? जी वो जी मैं वो सईदा बाजी, इस रात को छुपाने की क्या जरूरत है? किस घर में पालने में खेलने वाला मासूम फरिश्ता आने वाला है? भाईजान, वो दरअसल मैं खुद ही आपको बताने वाली थी कि वो... क्या बेटी? मैं वाकई ये कोई राज है जो तुम हमसे छिपाना चाहती हो? लेकिन वक्त आने पर जमाना तुमसे यही सवाल पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? अम्मी, मेरी खामोशी ने आपको शक में डाल दिया है, लेकिन इतना तो सोचिए, अगर ये बच्चा नाजायज होता तो मैं जिंदगी से समझौता न करती। खुदकुशी ने मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया होता। लेकिन मेरी पगली बहन, इस दुनिया में हर माँ को ये बताना ही पड़ता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। भाईजान, इस कुरान पर मेरा मुकम्मल ईमान है। मेरे रहबर को मैं बीच में रखकर कसम खाती हूँ कि ये बच्चा उसके बाप की अमानत है, जो वक्त आने पर उन्हें लौटाना है। तो फिर तुम उस बच्चे के बाप का नाम क्यों छुपाती हो? वक्त ने मुझे इस राज को छुपाने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इस वक्त मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपके दामन पर कोई दाग नहीं आएगा। और अगर आपको बदनामी का इतना ही डर है तो मैं आपकी पनाह से बहुत दूर जाने को तैयार हूँ। नहीं सईदा बाजी, नहीं। मैंने तुम्हें बहन कहा है और कोई भाई अपनी बहन की मजबूरी को जमाने में रुस्वा नहीं होने देगा। तुम पे आने वाली हर आफत में हम बराबर के शरीक हैं बहन। अगर ऐसी मजबूरी है तो हम सब मिलकर दुनिया का मुकाबला करेंगे। खुदा तुम्हें सब्र की ताकत अदा करे बेटी। अम्मी जान, कुरान पाक ने मुझे हमेशा तूफानों से बचाया है और आज भी मेरा ईमान है कि वो दिन दूर नहीं जब मेरे सरताज खुद मुझे लेने आएंगे और मेरे बच्चे को अपना लेंगे। जब्बार, मैंने इस दिल की बड़ी कीमत चुकाई है। मोहब्बत के नाम पर जिंदा हूँ और मोहब्बत के नाम पर ही दम तोड़ूंगी। अच्छा, ये बात है? तो चलो आज ही बहन के पास जाते हैं और अपना मामला तय कर लेते हैं। चलो आओ। बहन? लेकिन आज तक तो तुमने मुझसे किसी बहन के बारे में नहीं बताया। ये अचानक कहाँ से आ गई? अरे एक ही तो बहन है, अभी अभी ताजा बनी, लेकिन खुदा झूठ ना बुलवाए, सगी से कम नहीं है। मैं
चाहता हूँ वो भी तुम्हें पसंद कर ले। तो क्या आप भाई की पसंद के बाद बहन की पसंद के भी इम्तिहान से गुजरना होगा? अरे मैं अपनी पसंद की मुबारकबाद लेना चाहता हूँ। और उसे देखकर नापसंद कर दिया तो मेरी पसंद की तौहीन हो। लेकिन देखना, जैसा मैं हूँ वैसी मेरी बहन। खुदा झूठ ना बुलवाए, पसंद के तराजू में हम दोनों का पल्ला बराबर ही होगा। अच्छा ये बात है, तो चलो आज दोनों की नजर आजमा लेते हैं। चलो आओ ना, अरे आओ ना। बाजी बाजी, ये जमीला है। जमीला ये मेरे सईदा बाजी। बाजी वो सईदा और नहीं, मेरा मतलब है मैं और जमीला और मैं, हम लोग है ना वो हैं। आप लोग उसको क्यों देख रहे हो? तुम सईदा बाजी जानती हो क्या? सईदा बाजी को तो नहीं है, अलबत्ता नाज़िमा को जरूर जानती हूँ। नाज़िमा? कौन नाज़िमा? वो नाज़िमा तो नहीं जिसको मैंने। हाँ वही नाज़िमा। परवरदिगार, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। जमीला बहन, तुम्हारी माँ बेगुनाह है। जब्बार भाई ने भी जो कुछ किया हालात के दबाव से किया। मेरी तस्वीर के सिवा कोई मुजरिम नहीं। नहीं नाज़िमा, हम लोग जालिम हैं। हमें अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना ही होगा। शायद इसी बहाने खुदा हमारी तौबा कबूल कर ले। नहीं बहन, नहीं। मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, जिस तरह मैंने तुम्हारा आशियाना उजाड़ा है उसी तरह मैं फिर से उसे बसा दूंगा। इसके लिए मेरी शादी तो क्या, हर खुशी हराम कर लूंगा। अब आप ही फैसला कीजिए मेरी सईदा बाजी, नाज़िमा बहन की क्या गलती है? तमाम बातों को बालाए ताक रख कर सोचिए। अगर कसूर माँ का है, कोई भूल बाप से हुई है, लेकिन उस बच्चे का तो कोई गुनाह नहीं जो नाज़िमा बहन की गोद में जौहरी खानदान का चिराग बनकर दाखिल होने वाला है। क्या वाकई ही मेरी नाज़िमा माँ बनने वाली है? हाँ खालाजान। या अल्लाह। इसलिए कहता हूँ मकसूद मियां, जब अल्लाह ने बरसों की दुआओं का बदला एक वारिस की सूरत में देने का फैसला किया, तो इस वक्त नाज़िमा बहन को ठुकराना सबसे बड़ा गुनाह साबित होगा। खुदा की कसम मकसूद भाई, इस कहानी का हर हर्फ सच्चाई में डूबा हुआ है। आप यकीन कर लें, नाज़िमा बेगुनाह है, इसलिए आप उसे फिर से कबूल कर लीजिए। अगर ये सब सच है तो हमने और वक्त ने मिलकर गरीब नाज़िमा पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब उसका इंसाफ होना ही चाहिए। चलो चलो बेटी, हम अभी चलते हैं और बहू को उसी इज्जत के साथ घर वापस ले आते हैं जिस तरह शादी के दिन वो यहाँ आई थी। अम्मी, औरत की किस्मत शीशे की तरह होती है। एक बार बाल आने के बाद वो सूरत उसे फिर नसीब नहीं होती। अगर नाज़िमा अपनी पाकदामनी का सबूत देने को तैयार हो तो मैं उसे वही रुतबा देने को राजी हूँ जो उसे शरीयत ने दिया है। मंजूर है, मेरी बहन किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार है। ऐ बारी ताला, ऐ पैगंबरों के भी इम्तिहान लेने वाले खल्लाक़े दो जहां, बीबी मरियम से लेकर बीबी फातिमा तक का वास्ता आज एक औरत की पाकीज़गी पर नहीं, एक माँ की गोद पर हरफ आया है। तेरे प्यारे रसूल पाक और उनके असहाबे बासफा के तुफैल मुझे हमेशा की तरह इस इम्तिहान के तूफान से पार कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह,
कमली वाले का रोजा निगाहों में है, 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 यानी काबे का काबा निगाहों में है, यानी काबे का काबा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, कमली वाले का रोजा निगाहों में है, जलवा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है, कमली वाले का रोजा निगाहों में है, जलवा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है, कमली वाले का रोजा 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 निगाहों में है, यानी काबे का काबा निगाहों में है, यानी काबे का काबा निगाहों में है, जलवा निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है, मौला निगाहों में है, रोजा निगाहों में है, काबा निगाहों में है। नाजिमा 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 आंखें खोलो। नाजिमा नाजिमा बेटी, नाजिमा आंखें खोलो बेटी, तुम कामयाब हो गई। ये इस तरह होश में नहीं आएगी। कुरान ने हमेशा इसकी रहबरी की है। कुरानी तावीज इसकी आंखों पर मलिए, इंशाअल्लाह ये फिर अपने होश में आ जाएगी। जी हाँ अम्मी जान, मुझावर साहब बजा फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिमा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी नाजिमा, कि मैं बेगुनाह नहीं हूँ? नहीं नाजिमा, तुम गुनहगार नहीं, हम गुनहगार हैं। हमने खुद कुरान की बरकत को नहीं समझा था। क्या मैं अब भी आपके लायक नहीं? तुम इतनी बुलंदी पे पहुंच गई हो बेटी, कैसे लगता है अब हम तुम्हारे लायक नहीं। ऐसा ना कहिए, वरना खुदा फिर नाराज हो जाएगा। कुरान पाक पे रखे हुए ईमान ने अगर दिलों की सफाई कर दी है तो खुदा के लिए मुझे अपने दामन में जगह दीजिए। नाजिमा। अम्मी, अब तो जौहरी खानदान का वारिस आ रहा है, क्या उसे खैर मकदम नहीं करेंगी? बेटी, अम्मी। बेटी हमें माफ करना, वरना वालिया इकराम भी हमें माफ नहीं करेंगे। जिसे बंदा माफ नहीं करता उसे खुदा भी माफ नहीं करता। हाँ नाजिमा, तुम्हारी माफी के बगैर हमारी तौबा भी अधूरी रहेगी। मैंने तो सबको माफ कर दिया है, मुझे मेरे सरताज माफ कर दे तो मैं समझूंगी कि मैंने आदम की तरह जन्नत में फिर से कदम रखा। नाजिमा, तुम पे नाजिल हुआ कुरान,